वाला है हमारे ने। ओके, तो अगेंस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस जबरदस्त सेशन में। तो सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्रॉपर, और आपका जो फोकस है वो पूरा ट्रेनिंग पे होना चाहिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, अगर हम बात करें टॉपिक की, तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? क्यों? कि प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने का सही तरीका क्या है ना? हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि इनवाइट कैसे करना है, राइट? बट एक सही तरीका नहीं जानते। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उन्हें इनवाइट करना तो आता है, बट ये नहीं पता होता कि पहले क्या यूज करना होता है, पहले बाद में क्या बोलना है ना? और कितने टाइम पीरियड में हमें इनवाइट करना होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आज हम प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले हैं हर पॉइंट्स को, राइट? तो आप लोगों को जो फोकस है पूरा ट्रेनिंग सेशन पे होना चाहिए, आपके डिस्प्ले पे होना चाहिए, राइट? और आप लोग ईयरबड्स एंड ईयरफोन का यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है आपके आसपास कोई शोर शराबा हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड होगा एकदम क्लियर होगा, आपको वॉइस भी क्लियर जाएगी, राइट? तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने का सही तरीका क्या है, राइट? राइट वे टू इनवाइट। ओके, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, है ना? क्योंकि अगर आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना है, क्योंकि आपको पता है हमारे बिजनेस से लोगों का है, और अगर आपको सही से इन्वाइट करना आ गया, है ना? अगर आप इन्विटेशन के मास्टर बन गए, तो समझ लीजिए आपका 50% जो वर्क है, 50% आपने जीत हासिल कर ली, है ना? प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपका इन्विटेशन अच्छा हुआ तब, और अगर आपके इन्विटेशन में ही दिक्कत है, तो समझ लीजिए आप फेल है, राइट? आपके साथ प्रोस्पेक्ट जो है वो ज्वाइन करने वाला नहीं है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ पॉइंट्स हैं, राइट? जो पॉइंट्स आपको इनविटेशन करते समय ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है हमारा, इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। ओके, आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, ठीक है, कभी भी, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वहां पर आपको प्रोस्पेक्ट को सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करना है। मतलब आपको सिर्फ ट्रेलर शो करना है, आपका जो पूरा प्रेजेंटेशन है, राइट? आपका जो शो प्लान है, मतलब सब कुछ, सब कुछ है कंपनी के बारे में रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको पूरी वहां पर शो नहीं करनी होती है, राइट? आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाना होता है। ट्रेलर मीन्स कुछ ऐसी चीजें दिखानी होती हैं जिससे आपका प्रोस्पेक्ट उत्साहित हो, राइट? क्यूरियोसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कि हाँ मुझे ये चीज देखनी देखनी। तो इस अकॉर्डिंग हमेशा इस माइंडसेट से आपको इन्वाइट करना है, राइट? इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर। जिस अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है, हम कोई पिक्चर रिलीज होती है, राइट? तो उसका सबसे पहले उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, और आपको पता है ट्रेलर इतना शानदार वो लोग लॉन्च करते हैं कि हमारे अंदर एक उत्साह होता है पैदा, कि भाई मुझे ये पिक्चर देखनी है थिएटर में, है ना? तो इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो इनविटेशन होता है वो इसी तरह से करना होता है, जिससे कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगे कि मुझे पिक्चर भी देखनी चाहिए। और पिक्चर तभी देखेगा जब आपका इनविटेशन तगड़ा होगा, है ना? तो इनविटेशन मीन्स ट्रेलर। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, और आपको ये पॉइंट्स फॉलो करना है हमेशा, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारी गलती करते हैं, शुरू में आते हैं तो वो इनविटेशन में ही, इनविटेशन तो करते ही करते हैं, बट इनविटेशन करते समय ही वो वहां पर सब कुछ शो करने लगते हैं, राइट? आखिर कंपनी क्या है, प्लान क्या है, राइट? मतलब हर चीज वहां पर इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। तो दैट इज रॉन्ग। अगर आप ऐसा सब कुछ बोलते हैं तो समझ लीजिए वो गलत है, राइट? आज हम सीखने वाले हैं कि आखिर सही तरह से क्या इन्वाइट करना होता है, ठीक है? प्रॉपर वही चीज जानने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है, डू नॉट शो योर नीड। डू नॉट शो योर नीड। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो, ठीक है, किसी को भी इन्वाइट करते हैं, तो हमेशा ये चीज याद रखिए, सामने वाले को अगर आप इन्वाइट करते हैं तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो जो है आपका जरूरत है, राइट? मतलब हमारे बहुत सारे साथी इस तरह से इन्वाइट करते हैं कि सामने वाले को लगने लगता है कि भाई इसका इसके पीछे कुछ ना कुछ लालच है। बोलते हैं ना, लालच बुरी वाला है ना? तो सामने वाले को लगने लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ इसका लालच है, जो ये मुझसे बार बार कह रहा है, राइट? वहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारे साथी रिक्वेस्ट भी करते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप लोग एक बार आगे चेक कर लेंगे, आपका नेटवर्क में बैठे हैं ना? चलिए, तो कभी भी आपको प्रोस्पेक्ट को नीड शो नहीं करनी है, ये शो नहीं करना कि भाई तुम मेरी जरूरत है, ठीक है? ओके, आयु आपको क्लियर हो गया होगा, तो बहुत सारे लोग वहां पर इस तरह से इन्वाइट करते हैं, और ज्यादा करिए जब हॉट लिस्ट पे वर्क करते हैं तब ऐसा करते हैं। वो कैसे? अगर वो चाचा को इन्वाइट करना है तो कहते हैं चाचा एक बार जोड़ दो। तो भाई आपको कभी रिक्वेस्ट नहीं करनी, किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं करनी होती है, राइट? किसी को भी आप इनवाइट करते हो तो, और जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो सामने वाले को लगने लगेगा कि मैं इसकी नीड हूँ, और जब उसे लगेगा कि मैं इसकी नीड हूँ, तो समझ लीजिए वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, आपके वेबिनार में नहीं आएगा, आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा, सुनेगा बट इधर से सुनेगा, इधर से निकाल देगा, ठीक है? तो कभी भी आपको सामने वाले को नीड शो नहीं करनी होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पॉइंट आता है, डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो, ठीक है, तो हमेशा बिजी होकर इन्वाइट करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि भाई आप फ्री हो, खाली मुझे घूम रहा हो, है ना? बहुत सारे साथी क्या करते हैं, वो इस तरह से इन्वाइट करते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई ये तो घंटों फ्री है, ये सिर्फ आ ही यही बताने हैं, ठीक है? तो आप हमेशा इन्वाइट करो तो सामने वाले को हमेशा बिजी होकर इन्वाइट करो, राइट? उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई के पास समय नहीं है, ठीक है? और अगर उसे लगा आपके पास समय है तो वो आपसे फालतू की बातें करेगा, राइट? बहुत सारी चीजें अदर मतलब टॉपिक से हटके बातें करने लगेगा, राइट? और आप भी करोगे। तो हमेशा सिर्फ काम की बात करो और बिजी होकर इन्वाइट करो हमेशा। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि यार ये बिजी, आप बिजी हैं। हमारे बीच लोगों का आना जाना लगा है बहुत तेजी से, है ना? तो आपको अगर सही में सीरियस है तो आप एक सही नेटवर्क में बैठे, है ना? क्योंकि आने जाने से आपको क्लियर नहीं होगा कि कैसे इन्वाइट करना होता है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेवर टॉक इन एजिटेशन। आप कभी भी इन्वाइट करते हो, ओके, तो ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो जब इन्वाइट करते हैं तो उनके अंदर एक घबराहट होती है कि यार मैं इसे इन्वाइट करूं या फिर ना करूं, ठीक है? तो भाई मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके अंदर ये चीज नहीं आनी चाहिए। सामने वाला कोई भी खाओ, राइट? मैटर नहीं करता वो कौन है सामने वाला,
बट आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर घबराहट है तो सामने वाला समझ जाएगा भाई कि बेकार है, वो आपको इंपोर्टेंस देगा ही नहीं। अगर आप घबरा जाओगे, आप वो स्लो आवाज से बोलोगे, राइट, घबराने के संकेत ही हैं। आप सही से बोल नहीं पाओगे, सही से उसके सामने इन्वाइट नहीं कर पाओगे, आप उसमें आके नहीं मिला पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो इन्विटेशन है वो गलत हो जाएगा। राइट। तो नेवर टॉक इन हेजिटेशन। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक्साइटमेंट होकर एनर्जी के साथ आपको इन्वाइट करना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। ठीक है, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। अब आप कभी भी इन्वाइट करते हो तो आपको इन दोनों में डिफरेंट रखना होता है, क्योंकि कुछ साथी इनमें डिफरेंट नहीं रखते हैं और वो प्रेजेंटेशन भी शो कर देते हैं वहां पर और इन्विटेशन भी दिखा देते हैं। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन मीन्स होता है हमारी कंपनी की या फिर जो हमारी वर्क है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन। राइट, वो वहां पर ही बताने लगते हैं कि भाई इतना पैसा लगाना है, ये काम करना है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करना है। ओके। अब वो वहां हमें ये चीज तो नहीं करनी होती है, बट तब भी हम वही चीज बताते हैं, कंपनी का नाम, कंपनी का दाम, कंपनी का काम। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं बतानी। आपको दिखाना है वहां पर इन्विटेशन। है ना, कुछ साथियों को ये पता नहीं होता कि प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इन्विटेशन का मतलब होता है सिर्फ ट्रेलर। आपको सिर्फ इनवाइट करना होता है जूम वेबिनार के लिए, ना कि आपको बताना है कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, इसका मतलब होता है प्लान दिखाना। राइट, और प्लान आप तभी दिखाते हैं जब आप इन्वाइट करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन दिखाते हो चाहे फिर ऑनलाइन। राइट, बट सबसे पहले तो इन्वाइट ही करना होता है। तो हमेशा याद रखिए, इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर होता है और प्रेजेंटेशन मीन्स होता है आपका पिक्चर। राइट, ये एग्जाम्पल इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप इनवाइट करते समय आपको ये प्रोस्पेक्ट को नहीं बताना है कि भाई इतना रुपया लगाना है, ये करना है, ये जोड़ने वाला काम है। राइट, तो ये आपको बिल्कुल वर्ड यूज नहीं करने हैं। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन में क्या डिफरेंट होता है, मीन्स क्या अंतर होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक। राइट, आप कभी भी इनवाइट करते हो किसी को भी, ठीक है, तो आपको ये वर्ड यूज नहीं करने हैं। राइट, वो वर्ड क्या है? लाखों रुपए कमा सकते हो, ओके, करोड़पति बन सकते हो, बड़े सपने पूरे कर सकते हो, आलीशान घर बना सकते हो, आलीशान कार ले सकते हो। तो भाई मुझे बताओ, आपने इनवाइट करते ही करते उसे करोड़पति बना दिया, वो क्या आपके साथ आएगा? आपने कुछ बताया भी नहीं, आपने सिर्फ इनवाइट किया और कह दिया भाई लाखों रुपए कमा सकते हो अगर आप इस वेबिनार में आ गए तो, भाई करोड़पति बन सकते हो। तो भाई हमेशा याद रखो, अगर आप तो खुद करोड़पति हो नहीं, सामने वाले को इनवाइट करते समय करोड़पति बना रहे हो, तो पक्का वो आपको फ्रॉड समझेगा। ये कहेगा भाई क्या चक्कर में पड़ गया तुम, वो आपको उल्टा ज्ञान देने लगेगा। राइट, तो आपको कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं जिनसे वो आपको ज्ञान दे, है ना। आप हमेशा वो वर्ड यूज करिए जो बोलने होते हैं, सिंपल सा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट कि क्या बोलना होता है क्या नहीं बोलना होता है। ठीक है, बट आपको ये डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, आपको ये वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करने। आप कभी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएट क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी क्या होता है? राइट, क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्साह। जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बच्चा टेबल्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर उस पार देख रहा है, तो पक्का कुछ ना कुछ उस पार है। राइट, तो इसी अकॉर्डिंग जब हम इन्वाइट करते हैं तो हमें ऐसे इन्वाइट करना होता है कि हमारे प्रोस्पेक्ट को लगे कि आखिर 5:30 से 6:30 में क्या होने वाला है। राइट, कुछ तो ऐसा है जो मुझे देखना चाहिए, मिस नहीं करना है। इसी अकॉर्डिंग आपको उस तरह से इन्वाइट करना है, कुछ ऐसे वर्ड यूज करने हैं, राइट, जिससे आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो। राइट, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यार मेरे को वो 5:30 6:30 समय देना ही देना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको इन्वाइट करना होता है। जितनी अच्छी आप क्यूरियोसिटी अपलोड कर देंगे प्रोस्पेक्ट के अंदर, समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ 50% ज्वाइन कर लिया। ओके, ठीक है, तो क्रिएट क्यूरियोसिटी हमेशा याद रखिए, जब भी आप इन्वाइट करो तो उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड यूज करो जिससे आपका प्रोस्पेक्ट आपके 5:30 से 6:30 में आ ही आए, कोई आपको एक्सक्यूज ही ना दे। एंड अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपसे मिले ही मिले। राइट, कुछ ऐसे वर्ड यूज करो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन मतलब हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करें। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, और वो सिर्फ 2 लोगों को इन्वाइट करते हैं, 3 लोगों को इन्वाइट किए और उसमें रिजल्ट देख लो। तो भाई दैट इज इम्पॉसिबल। राइट, आप एक सिंपल सा एक माइंडसेट क्लियर कर लो अपना कि मुझे डेली डेली बेसिस पे, एक एक दिन का नहीं है, डेली बेसिस पे मुझे कम से कम 20 लोगों को तो इन्वाइट करना ही करना है। चाहे आप ऑनलाइन करते हो तो और ज्यादा करो, ऑफलाइन करते हो तो 20 तो इन्विटेशन करो कम से कम। राइट, तो हो सकता है आपके 20 इन्विटेशन में आपसे 18 लोग मिलने को, राइट, 10 लोग। ओके, तो अगर आपका रेशियो ज्यादा होगा तो ज्यादा आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे, आपका प्लान देखेंगे। ठीक है, और जब आप 2 लोगों को इन्वाइट करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, 2 ही लोग आपका प्लान देखेंगे, 2 में से हो सकता है आपके साथ कोई ना आए, आया तो एक आ जाएगा। राइट, तो हमेशा इस माइंडसेट से काम करो, आपका जितना ज्यादा आप रेशियो से इन्वाइटेशन करोगे उतने ज्यादा आपके साथ प्लान देखेंगे लोग और उतने ही साथ आपके ज्यादा ज्वाइन करेंगे। ओके, तो हर दिन कम से कम आपको 20 लोगों को इन्वाइट करना है, सिंपल। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल सा, आप कभी भी इन्वाइट करते हो प्रोस्पेक्ट को तो साधारण वर्ड यूज करो। राइट, जो वर्ड आपके प्रोस्पेक्ट को समझ में आ जाए। ठीक है, एंड शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम समय में। आप कोशिश करो आपका जो इन्विटेशन है वो 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। ओके, अगर 2 से 3 मिनट के ऊपर जा रहा है आपका इन्विटेशन, समझ लीजिए आप गलत इन्विटेट कर रहे हो। राइट, क्योंकि जो सही तरीका होता है इन्वाइट करने का वो 2 से 3 मिनट में आप आराम से कवर कर सकते हैं। राइट, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट हमेशा याद रखिए शॉर्ट एंड सिंपल। राइट, तो साधारण वर्ड और सिंपल आपको इन्वाइट करना होता है, ऐसे वर्ड वहां पे यूज नहीं करने कि आपका प्रोस्पेक्ट समझ ही ना पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया होगा सर से, FOAI। राइट, अभी FOAI फार्मूला क्या बोलता है? आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करो, ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर किसी को भी इन्वाइट करता हूँ,
हरीश सर को इन्वाइट करता हूँ, राइट, हमारे बीच हरीश सर कनेक्ट है। तो मैं अगर हरीश सर को इन्वाइट करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं हरीश सर के बारे में पूछूंगा। भाई सिंपल सी बात है, हम जिससे बात करते हैं उससे पहले उसके बारे में पूछते हैं, और भाई कैसे हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हरीश भाई जो भी आपको लगते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं आपको बता दूं, आप कभी भी किसी को भी इन्वाइट करते हो, आपको लगता है कि वो आपका दोस्त है, ठीक है, आप जैसे बात करते हो, तुम करके बात करते हो, तू करके बात करते हो, आप करके बात करते हो, राइट, तो आपको वही वर्ड यूज करने हैं। अगर आपका एक अच्छा परम मित्र है और आप उससे तू करके बात करते हो, और आपने इन्विटेशन करते समय बात की, हेलो सर, और सर कैसे हैं, तो आपका परम मित्र क्या समझेगा भाई, 100% समझेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, राइट। जो ये मुझसे सर करके बात कर रहा है, तू करके बात करने वाला आज मुझसे तू करके मतलब सर करके बात कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो रीजन है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप कैजुअली बात करते हैं तो आपको कैजुअली बात करना है, जिससे भी आप जैसे बात करते हो, राइट, आप वैसे ही बात करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले, अगर हम मान लो यहाँ पर कैजुअली हरीश भाई से, तो पूछेंगे हरीश भाई कैसे हैं, और हरीश भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं, मतलब परिवार में सब लोग कैसे हैं, बहुत बढ़िया। और तो हरीश भाई पढ़ाई कैसी चल रही है ना, अगर वो एक स्टूडेंट है तो पूछेंगे कि हरीश भाई पढ़ाई कैसी चल रही है ना, रह जाएंगे बहुत बढ़िया। तो हम उनके इस बात को एग्री करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया हरीश भाई, अच्छी चलनी चाहिए, राइट। अब हमें सिंपल सा करना होता है इन्विटेशन, राइट, हमने उनके फैमिली के बारे में पूछा, राइट, उनके व्यवसाय के बारे में पूछा, अब हमें सिंपल सा उनकी बातों में एग्री करने के बाद हम सिंपल सा उन्हें इन्वाइट कर देते हैं। अब इन्वाइट कैसे करते हैं, राइट, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया होगा कैसा रहेगा, राइट, चाहे आपका स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जो भी हो आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग, राइट, आप सिंपल सा उन सबको एक फार्मूला के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कैसा रहेगा। ओके, अभी कैसा रहेगा फार्मूला, आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, राइट, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अब अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट के लिए, ओके, अब अगर हम स्टूडेंट स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, राइट, क्या लिखा है, कैसा रहेगा राहुल, राइट, हम मान लो राहुल को इन्वाइट करते हैं, राइट, ए टू जेड कोई भी हो सकता है, आपको जो भी है यहाँ पर नेम दिया गया है। कैसा रहेगा राहुल अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। अब आप मुझे बताओ, ये सिर्फ इतना सा इन्विटेशन करते समय आपको कितना समय लगेगा। मैं मानता हूँ आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आप फैमिली के बारे में पूछोगे, प्रोफेशन के बारे में पूछोगे, हेलो हाय करोगे, राइट, तो सिंपल सा इन्वाइट कर दो। आप मुझे बताओ 2 मिनट से ज्यादा लगेगा, बिल्कुल नहीं, राइट। कोशिश करिए आपको सिर्फ यही वर्ड यूज करते हैं, कैसा रहेगा राहुल, कैसा रहेगा हरीश भाई, राइट, जो भी नेम है, अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ, आई मीन पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, ठीक है, मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आगे आपको। और अगर हम बात करते हैं जॉब पर्सन की, राइट, हम जॉब पर्सन की बात करते हैं तो सिंपल सा करना कुछ नहीं होता, जो हमारा स्क्रिप्ट है वो सेम रहती है, सिर्फ हमें मनी चेंज करना होता है। वो कैसे, कैसा रहेगा मैथ्स, अब मान लो यहाँ पर मैथ्स हो जाएगा, राइट, और वो एक जॉब पर्सन है और हम उसे उन्हें करते हैं इनवाइट, तो कैसा रहेगा मैथ्स अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ, अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ, आई मीन जॉब को बिना डिस्टर्ब, राइट, अपने मोबाइल का फोन करके, मतलब मोबाइल का यूज करके, राइट, मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा मैथ्स अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, राइट, सिंपल, है ना। इस तरह से आपको इन्वाइट करना होता है। जब पर्सन बात कर लेते हैं यहाँ पर बिजनेसमैन की, तो अगर हम बिजनेसमैन को इन्वाइट करते हैं तो कैसा रहेगा मुकेश, अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 40 से 50 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया, है ना, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं आप हाउस वाइफ के लिए, ठीक है। तो हाउस वाइफ के लिए अगर हम इन्वाइट करते हैं और मान लो आपकी दीदी है, जो भी है, आप मैम करके बात कर रहे हो, मैम करके बात करो, राइट, और अगर आप तू करके बात, मतलब जैसी बात करते हो यार, है ना, जो भी है आपके हाउस वाइफ, जो भी कैजुअली है, ठीक है, तो कैसा रहेगा मैम, मैं यहाँ पर प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, कैसा रहेगा मैम अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके, ठीक है, ओके, काम करके महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, है ना। इस अकॉर्डिंग आप हाउस वाइफ को इन्वाइट कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन से ऐसे वर्ड है जो आप बोल नहीं सकते हो, राइट, कितना समय लगेगा। ओके, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाओगे। ओके, और बहुत सिंपल, आप सिंपल से यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हो किसी को भी, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब पर्सन हो, या फिर स्टूडेंट हो, या फिर बिजनेसमैन हो, ए टू जेड जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, राइट, किसी को भी हम सिंपल से ये कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 2 कैटेगरी से हम इन्वाइट कर सकते हैं। अभी जो मैंने किया, राइट, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, जॉब पर्सन, अभी जो मैंने किया वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच, राइट, मैंने उन्हें डायरेक्ट इन्वाइट कर दिया, कैसा रहेगा मुकेश अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, ये था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अब हमारा एक सेकंड आता है, वो होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर हम इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो हमें, हमारा जो टारगेट है वो है मुकेश भाई, राहुल भाई, राइट, जो भी है, महेश भाई, ठीक है, बट हमें करना थोड़ा घुमा के होता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा, सबसे पहले पूछेंगे और मुकेश भाई कैसे हैं, मुकेश भाई घर परिवार में कैसे हैं, राइट, मुकेश भाई पढ़ाई कैसी चली, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया मुकेश भाई, है ना। तो मुकेश भाई, एक्चुअली आप बोलो मुकेश भाई, अभी मैंने जल्दी में एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया है, राइट, जिसमें हम अपने फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो मुकेश भाई, मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की नीड है, मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, 10 से 15 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं अपने इसी मोबाइल फोन से। तो अगर आपकी नजर में ऐसे कुछ लोग हों तो आप मुझे बता दो यार। सिंपल सी बात, हमने वहां पर थर्ड पार्टी यूज किया, राइट। अब वहां पर हमारे मुकेश भाई भाड़ा भी आएंगे, कहेंगे भाई सबको छोड़ो, पहले मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी तो ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ ना भाई। जब 10 से 15 और लोगों को जरूरत है पैसे की, तो भाई पैसे की जरूरत तो मुझे भी है, राइट, मैं भी चाहता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ पैसा कमाना। भाई मुझे बता,
है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो फोकस था वो क्लियर हो गया एकदम, जो आपका टारगेट था वो हो गया क्लियर। राइट, आप उनके जगह भड़क गए, वहां से बोल गए कि भाई सब कुछ छोड़ो, पहले मुझे बताओ। अब आपको सिंपल है यहाँ पर इनवाइट कर देना है। राइट, अब जब आप इनवाइट करते हो तो वहां पर हमें दो रिस्पॉन्स मिलते हैं। ठीक है, आपने इनवाइट किया किसी को भी तो हमें दो रिस्पॉन्स मिलते हैं। कौन से? एक मिलता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक मिलता है आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, ओके, तो क्या मिलेगा कि हाँ भाई अच्छा रहेगा, भाई काम क्या करना होगा, राइट, क्या करना है, राइट। ये इस तरह से आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके मुकेश भाई आपसे कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है? अब यहीं पर अगर बात करें नेगेटिव रिस्पॉन्स, अब अगर मुकेश भाई करते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, और भाई चैन सिस्टम तो नहीं है, कौन सा मौका कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, राइट, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर घबरा जाते हैं, कहते हैं भाई मुकेश भाई ने पूछ क्या लिया, राइट, मुझे तो पता ही नहीं आखिर ये चीज क्या है ना। तो वहीं पर हम क्या गलती करते हैं, हम सामने वाले को उत्तर देने लगते हैं, उसका आंसर देने लगते हैं। तो आज के बाद आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट, राइट, कोई भी आपसे नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको उसका आंसर नहीं देना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, सवाल के बदले सवाल पूछना है। राइट, सवाल के बदले आपको सवाल पूछना है, और वो क्या पूछना है कि मुकेश भाई क्या है क्या नहीं, भाई बात की बात है, राइट, क्या है क्या नहीं, राइट। अब ये चीज उसके लिए जो नेगेटिव क्वेश्चन करता है, राइट, कि नेगेटिव मार्केटिंग में नहीं, हम सिंपल सा पूछेंगे कि मुकेश भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, यस और नो। आप मुझे सिर्फ दो चीजों में आंसर दो, यस और नो, राइट, क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। ओके, अब वहां पर आपके जो मुकेश भाई अगर वो सीरियस होंगे तो पक्का बोल देंगे यस, सिंपल सी बात है। अगर वो सीरियस होंगे तो बोल देंगे यस, और अगर सीरियस नहीं है, लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वो बोल देंगे नो। और जब नो बोलते हैं तो समझ लीजिए आपको मुकेश भाई आपको कोई काम करनी है, उन्हें खल्लास कर दो, एक तरफ कर दो। ओके, और अगर बोलते हैं यस, तो समझ लीजिए आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके काम का है। और सिंपल सा हम बोल देंगे कि चलिए बहुत भाई बहुत बढ़िया मुकेश भाई, आप सीरियस हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो मुकेश भाई आपको प्रॉपर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट, कि आखिर वर्क क्या है, करना क्या होता है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन रहे कि क्या है क्या करना होगा, राइट, अच्छा रहेगा, तो सिंपल सा आपको मुझे 1 घंटे का समय देना होगा, राइट, 5:30 से 6:30, जो भी आपका टाइमिंग रहता है, राइट, आप बोल दो कि 5:30 से आपको 6:30 समय देना होगा ऑनलाइन, राइट। और मैं आपको बता दूं, हाँ, मुकेश भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें अवेलेबल है, आप ये चीज जरूर बोलो यार। अगर आप ये चीज बोलोगे तो उससे सामने वाले को लगेगा कि हाँ मेरे बारे में सोचा है। आप बोलो कि मुकेश भाई मेरे पास सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है, जिसमें से 4 सीट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, राइट, 4 सीट मेरी ऑलरेडी बुक हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ एक सीट बची, ओनली 1 सीट। और उस 1 सीट के लिए मुकेश भाई मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 कॉल आ चुकी है, या आदर्श भाई मुझे दे दो, कि भाई मुझे दे दो, राइट। तो मुकेश भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये एक सीट उसे दूं जो सीरियस, राइट, जिसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट, जो चाहता है कि मैं सही में इनकम करना चाहता हूँ, तो मैं एक सीट उसे देना चाहता हूँ, राइट। और इस सीट का चार्ज पे करना होता है, बट आज के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सीट फ्री है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ मुकेश भाई यार, आप सीरियस हो, आप मुझे 1 घंटे का समय दे सकते हो प्रॉपर, बिना किसी एक्सक्यूज के, राइट, तब तो मैं आपको ये सीट अवेलेबल कराऊँ, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं उन्हें ये सीट दे देता हूँ। आप ये चीज़ अगर बोलोगे तो वहां पर आपका 100% जो प्रोस्पेक्ट होगा वो कहेगा हाँ भाई मैं सीरियस हूँ, मुझे सीट दो। और अगर आप सही से इन्वाइट करते हो, राइट, अभी जो मैंने आपको बताया प्रॉपर एक तरीका होता है, अगर आप इस तरीके से इन्वाइट करते हो प्रॉपर इसे फॉलो करके, तो 100% आपका प्रोस्पेक्ट आपके जूम वेबिनार में आएगा। ओके, और अगर आप कोई गलती करते हो तो नहीं आएगा, राइट, तो कोशिश करो आज के बाद आपको गलती नहीं करनी। ठीक है, अब वहां पर सिंपल सा आपको प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया भाई मैं सीरियस हूँ, मुझे लेको। अब वहां पर आप सिंपल सा लिंक भेज के इन्वाइट कर दो। और एक चीज और, अगर आप ऑनलाइन इन्वाइट करते हो तो पूछो कि भाई जूम ऐप इंस्टॉल है आपके फोन में, नहीं है तो जूम ऐप इंस्टॉल करवाओ। ठीक है, बहुत सारे साथी जूम ऐप इंस्टॉल नहीं करवाते हैं और लिंक भेज देते हैं, अब जब टाइम होता है 5:30, तो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो उस पर करता है क्लिक, और क्लिक करता है तो वेबिनार अटेंड कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। कभी भी आप ऑनलाइन इन्वाइट करते हो सबसे पहले जूम ऐप इंस्टॉल करवाओ, उसके बाद लिंक भेजो, राइट, फिर आप रिमाइंड दो। जब भी 5:30 से 6:30 सेशन होता है तो आप 5:15 पर आप रिमाइंड जरूर करो कि मुकेश भाई रेडी रहना, टाइम होने वाला है। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर मान लो आप मुकेश भाई बाहर चले गए, ठीक है, और आपका जो लिंक है वो देखा नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसी बोलो। ठीक है, ओके, तो इस तरह से अगर आप इन्वाइट करते हो, राइट, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट्स को फॉलो करके, तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो 100% आपके जुम्मे बिनार में आएगा, या फिर आपसे मिलने के लिए रेडी हो जाएगा। और चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, इन्वाइट करने का तरीका सेम रहता है। ठीक है, बट सिंपल से अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो भाई बोल दो, राइट, कि 1 से 2 बजे तो मिल सकते हो भाई, तब तो बढ़िया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 से 3 कहीं और मीटिंग फिक्स है, तो भाई आप मुझे समय दे सकते हो तो बताओ। इस अकॉर्डिंग आप इन्वाइट कर सकते हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, इन्विटेशन हमारा सेम ही रहता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पर डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। प्रोस्पेक्टिंग डेली का मतलब क्या होता है, आपने एक लिस्ट बनाई होगी, सिंपल सी बात है, कोई लिस्ट बनाई तभी आपने इन्वाइट किया है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके हमारी लिस्ट खत्म होने लगती है। तो वो लिस्ट खत्म ना हो इसके लिए हमें डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। प्रोस्पेक्टिंग मींस हमें डेली अपनी लिस्ट में 2 से 3 नाम ऐड करने होते हैं। ठीक है, अगर आप 2 से 3 नाम डेली ऐड करते हैं लिस्ट में, तो आपके पास लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली, और अगर आपके पास लिस्ट खत्म नहीं होगी तो समझ लीजिए आप बिजनेस में एक सही डायरेक्शन में पहुंच गए, राइट। भाई सिंपल सी बात है, हमारा बिजनेस है लोगों का, और जो हमारे पास लोग ही नहीं होंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे। और लोग तो भाई तभी होंगे जब हम प्रोस्पेक्टिंग डेली करेंगे, राइट। तो कोशिश करें आप डेली 2 से 3 नाम तो आपको ऐड करने ही करने हैं अपनी लिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर डुप्लीकेशन।
आप सबको पता है हमारा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, राइट, चाहे आप अपलाइन हो चाहे फिर डाउनलाइन हो, भाई कोई ना कोई किसी का अपलाइन होता है, राइट। अगर आप अच्छी काम करोगे, राइट, अच्छे से सब कुछ हैंडल करोगे, तो 100% आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। ओके। भाई आप 10th ट्रेनिंग में होगे, आपकी टीम ट्रेनिंग में आएगी। आप वीडियो ऑन करके बैठोगे, आपकी टीम ट्रेनिंग में वीडियो ऑन करके बैठेगी, राइट। आप रिस्पॉन्स करोगे, आपकी टीम रिस्पॉन्स करेगी। सिंपल सी बात है। भाई जब आप बैड हैबिट्स फॉलो करोगे तो 100% आपकी जो टीम है बैड हैबिट्स फॉलो करेगी, है ना। जैसा गुरु वैसे चेला, सिंपल सी बात है। हर कोई बोलता है ना जैसा गुरु वैसे चेला। भाई इसी अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस है, जैसे आप वैसे आपकी टीम, है ना। तो हमेशा कोशिश करो कुछ ऐसा ना करना पड़े जिससे आपकी टीम पे इफेक्ट पड़े। और बहुत सारे साथी ये डुप्लीकेशन में फेल होते हैं, वो बैड हैबिट्स डुप्लीकेट करते हैं अपनी टीम में, राइट। तो यार आप कामयाब होने आए हो, तो कामयाबी वाले आपको काम करने पड़ेंगे, ना कि आपको पीछे हटने वाले। ठीक है, यहाँ पर आपको वीडियो ऑन करके बैठना है। भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है यहाँ पर एक निश्चित समय आपको देना है। तो जब आपको ये समय देना ही देना है, तो आप कोशिश करो हमेशा वो काम करो जो एक आपकी टीम में एक सही माइंडसेट जाना चाहिए। ओके। तो आप सबको पता है हमारा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन बहुत, डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, राइट। अगर आपको सफल होना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो आपको डुप्लीकेशन में फोकस करना होगा। जो आपका अपलाइन करता है, जो आपका अपलाइन बोलता है, वो चीज आपको कॉपी करनी है। कोशिश हमेशा यही करो, राइट। कभी भी अपने माइंड से आपको काम नहीं करना, है ना। हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम जो बोलता है हमेशा वही चीज फॉलो करिए, जो आपके अपलाइन बोलते हैं हमेशा वही चीज फॉलो करिए, राइट। यही डुप्लीकेशन होता है। अगर आपने डुप्लीकेशन करना सीख लिया, तो आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। ओके। आई होप आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन करो हमेशा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स और हैं। नंबर एक, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। ओके। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को, मतलब ये पॉइंट्स आपको डेली फॉलो करना है, राइट। आपने इन्वाइट किया, लिस्ट बनाई, सब कुछ किया, लेकिन आप कोशिश करिए, लिस्ट तो आपने बनाई बनाई, बट आपको डेली बेसिस पे लिस्ट को अपडेट करना है। ठीक है, अगर आप डेली लिस्ट को अपडेट करेंगे तो आपके पास लोगों की कमी नहीं होने वाली। ओके। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आता है डेली इन्वाइट करना। अब भाई आपने लिस्ट बनाई है, अपडेट भी कर रहे हो, तो भाई उसे रखना तो नहीं है ना। कोशिश करिए आप डेली कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करिए अपनी लिस्ट पे। ओके। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, डेली शो द प्लान। अब आपने अगर 20 लोगों को इन्वाइट किया, तो आप 20 को प्लान भी दिखाइए, चाहे आप ऑफलाइन दिखाते हो फिर ऑनलाइन दिखाते हो, मैटर नहीं करता, बट उन्हें प्लान दिखाइए। ठीक है। एंड डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अब आपको डेली फॉलोअप भी करना है। भाई सिंपल सी बात है, आपने प्लान दिखाया प्रोस्पेक्ट को, अब सिंपल सी बात होंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्शन होंगे, राइट। ओके। तो उन्हें क्लियर करना ही हमारा फॉलोअप होता है। क्लोजिंग मतलब होता है तुरंत रिजल्ट क्लियर करना है, मतलब ऑन द स्पॉट ज्वाइन। ठीक है। एंड 80/20 रूल्स। ठीक है। 80/20 रूल्स क्या बोलता है, अगर आप 100 लोगों को इन्वाइट करते हो, ठीक है, तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग ज्वाइन करते हैं, हमेशा ये चीज याद रखिए। अगर आप 2 को इन्वाइट करोगे तो भाई कोई ज्वाइन नहीं करने वाला आपको, क्योंकि उसमें एक रेशियो निकलता है ना। अगर आप 10 को इन्वाइट करोगे, तो हो सकता है आपके साथ 2 लोग ज्वाइन करें। और ये मैं बिगिनिंग स्टेज बता रहा हूँ, राइट। जब एज हम फ्रेशर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो हम गलती क्या करते हैं, हम 2 लोगों को इन्वाइट करते हैं, उसी में रिजल्ट होने लगते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप 20 लोगों को इन्वाइट करोगे, तो पक्का आपके साथ 4 लोग ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं 20 को इन्वाइट करूँ, 20 मेरे साथ ज्वाइन करें, तो भाई उसके लिए आपको मास्टरी करनी होगी। और मास्टरी करने के लिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करना होगा, अपनी मीटिंग को सिखाना होगा, राइट, अपने लोगों को सिखाना होगा आपको। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट डेली फॉलो करने हैं, राइट। हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं, लिस्ट बनाना, लिस्ट को अपडेट करना, डेली इन्वाइट करना, डेली सोदा प्लान, डेली फॉलो एंड क्लोजिंग, एंड 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना। ओके। और ये 80/20 रूल्स आपके हर चीज फॉलो होता है। आप किसी भी काम कर लो, कोई काम करो भाई, राइट, ये 80/20 रूल्स फॉलो होता है, चाहे आप इन्वाइट करो, चाहे प्लान दिखाओ या फिर फॉलो करो, राइट। तो ये आपको फॉलो होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आपका डेली ये 3 काम जरूर करें। ठीक है। अब वो कौन से काम है आपके, जो काम आपको डेली बेसिस पे करना है, जिससे आप सफल हो जाओ, राइट, जिससे आप डेली अर्निंग कर पाओ। तो ये काम आपको डेली करना है, वो कौन से, ये एक फार्मूला है, 555 फार्मूला, 555 फार्मूला, राइट। ये फार्मूला आप नोट कर लो डायरी में। ये फार्मूला के हिसाब से आपको डेली वर्क करना है। वो क्या, नंबर 5 हमारा एक पॉइंट आता है, 5 अपॉइंटमेंट्स। ठीक है। कोशिश करिए आप, अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो, बहुत कम समय देते हो, 1 से 2 घंटे भी समय दे रहे हो, तो मिनिमम आपको 5 अपॉइंटमेंट, मतलब 5 लोगों को इन्वाइट करना ही करना है। आपको 5 लोगों का समय लेना ही लेना है। ठीक है। आज आपने 5 लोगों का भी समय लिया, तो उन्हें मीटिंग्स भी दिखाना है, मीटिंग मतलब आपको प्लान भी दिखाना है। ओके। कोशिश करिए, आपने अगर 5 लोगों को इन्वाइट किया है, तो उन 5 को आपको प्लान दिखाना ही दिखाना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। अभी सिंपल सी बात है, हमने अगर 5 को प्लान दिखाया, तो ये 5 को हमें फॉलो भी तो करना है। ये 5 को फॉलो भी करना है एंड उनका क्लोजिंग करना है, अपने साथ ज्वाइन भी कराना है, राइट। तो ये है 555 फार्मूला। इस फार्मूला को अपने माइंड में बैठा लो भाई। आपको इसे डेली बेसिस पे यूज करना है, राइट। 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स एंड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। ओके। एंड अब आता है हमारा नेक्स्ट, लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, सिंपल सी बात है, 80/20 रूल्स, फैराडे सिद्धांत। ठीक है। इस सिद्धांत को हमेशा आपको याद रखना है, राइट। लॉ ऑफ एवरेज, 80/20 रूल्स। अगर आप 100 लोगों को इन्वाइट करोगे, तो आपके साथ 20 लोग ज्वाइन करेंगे, सिंपल, है ना। और अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करोगे, तो आपके साथ 2 लोग ज्वाइन करेंगे। ये एक रेशियो निकलता है, और इस रेशियो को हमेशा आपको याद रखना है। अगर आप इस लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से वर्क करेंगे, राइट, इस सिद्धांत के ऊपर चलेंगे आप, तो आपको एक अच्छे कम समय में आप अच्छी टीम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। ओके। एंड थैंक यू सो मच और फॉर जो आपने अपना वेद कीमती समय दिया, प्रॉपर आप लोग सेशन में बने रहे। थैंक यू सो मच।